Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ पे हमारा बिंब रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखे हैं, और कहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। मतलब एक्चुअल इमेज बन रहा है कि आभास किया हुआ प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे हम। अगर आप लोग नए नहीं देखे हैं, आप लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप लोग VK24 इंटर कॉलेज हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं वीडियो को, और बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। तो हमने मैथ का भी एक चैप्टर चालू कर दिया है, एपी का, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। फार्मूलों को कैसे डिफाइन किए हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। आप अगर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल जो हमारा सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। यही बेसिक है सवाल लगाने के लिए। अगर इसको हमको पता चल गया कि कैसे आया है, कहाँ से रे गुजरेंगी, कहाँ से किरण जाएंगी, तो इसी पे सब कुछ हमारा क्या है, आधारित है। यहाँ से अगर हम लगा ली तो हम न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से पूरा लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि पहला क्या है। इसमें पहला हमारा दर्पण दिया है। पहला मिरर क्या है, दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो हमारा क्या दर्पण पे दिया है कि हमारे, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा एक पोल होता है, एफ होता है, सी होता है। तो अगर नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, और सेंटर क्या, सी क्या होता है। तो देखिए हमने पहले एक दर्पण बनाया। दर्पण पे हमने एक मुख्य अक्ष यहाँ पर रेख दौड़ाई, ठीक है, खींचा है। तो जब यहाँ पे हमने खींचा है इसको, तो ये हमारा सेंटर है, मतलब ये हमारा फोकस है, हमारा पी है, पोल है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, अगर हम यहाँ से कोई इसके समानांतर, मतलब मुख्य अक्ष से समानांतर है, हमारा मुख्य अक्ष है, इससे हम समानांतर किसी रे को या किरण को हम गुजारेंगे, तो हमारी जो दर्पण पे टकराएगी, हमारा अवतल दर्पण है, तो दर्पण टकराने के बाद वो कहाँ पे जाएगी। अगर हमारा फोकस सेंटर पोल नहीं दिया है तो इसी रास्ते से क्या होगा, वापस चली जाएगी। अगर हमारा सेंटर फोकस दिया है तो क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, मतलब परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने के बाद यहाँ से फोकस के रास्ते से हुए आई है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लिए। पहले हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या लिखे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो हम किरण को यहाँ की गुजारे हैं, मतलब यहाँ से, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद एफ के रास्ते से हुए यहाँ पे आई है। पहला पॉइंट समझ लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है इसमें। दूसरा पॉइंट ये दिया है कि हमने जब किरण को यहाँ से गुजारा है, ठीक है ना, किरण को हमने क्या किया, रे को हमने यहाँ से गुजारा है। तो अभी तक तो हमने समानांतर गुजारा, यहाँ पे देखिए समानांतर मुख्य अक्ष के। अब मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं, यहाँ से रे को हमने गुजारा है। किरण को जब हम यहाँ से गुजारे हैं तो क्या हुआ है, एफ के रास्ते से आते हुए अब समानांतर गई है। पहले तो हमने समानांतर गुजारा था, इस वाले दर्पण में हमने समानांतर नहीं गुजारा, हमने यहाँ से गुजारा, अब फिर उसके बाद समानांतर किरण गई है। दो तो आप समझ गए अच्छे से। तीसरा देखिए क्या बोला है। तीसरा ये बोला है कि जब किरण सी के रास्ते से जाएगी, जब ये प्रकाश की किरण रे हमारी जो सी के रास्ते से जाएगी, तो क्या होगी, इसी रास्ते पे टकरा के क्या होगी, इसी वापस पुनः अपने आप उसी रास्ते से वापस अपनी चली जाएगी। इसमें क्या देखिए बोला है, जब प्रकाश की किरण सी के रास्ते से आएगी तो उसी रास्ते से रिफ्लेक्शन होकर या परावर्तित होकर अपने रास्ते पुनः मुड़ जाएगी। तो तीसरा कंडीशन हमारा ए दिया है, इसको कॉन्सेप्ट को पकड़िए। फिर चौथा कंडीशन देखिए क्या दिया है, जब हमारा एक कोई दर्पण है, मिरर है, तो इसमें क्या हुआ है, हमारा पोल है, तो इसमें हमें फोकस और सेंटर तो दिया नहीं है। तो जब यहाँ से किरण को हमने गुजारा है, क्या किया, यहाँ से गुजारा, पोल पे टकराई, और पोल पे टकराने के बाद, जो पोल पे टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, तो कोण क्या होगा, हमारा आई बराबर क्या होगा, आर होगा। तो हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ चुका है, कोण आई बराबर कोण आर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे पोल पे टकराएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तित होगी, तो कोण आई बराबर कोण आर होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। इसको आप नोट कर लीजिए, ये चारों आप लोग को याद रहना चाहिए। पहले किरण को हमने इसके मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा, तो एफ के रास्ते से होकर आई,
उसके बाद हमने यहाँ से गुजारा तो समानांतर गई, उसके बाद हमने सी से गुजारा तो सी के रास्ते से ही गई, उसके बाद हमने यहाँ से गुजारा तो इसमें कोण आई बराबर कोण आर हमें मिला। ठीक है ना, 4 आप समझ गए। उसके बाद 6 दर्पण और है, उसी पे बेसिक पे हम लोग सवाल को लगाएंगे। अब देखिए हमारा ए क्या है, तो हम ये बता रहे हैं कि हम दर्पण को हमने ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिंब को, और हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसके लिए हमें बनाए हैं। तो हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, ठीक है ना, ये बात जान लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, और इस वीडियो में अच्छे तरीके से उसको हम जानेंगे पहचानेंगे। ठीक है ना, तो हम बता रहे हैं, देखिए इसमें हम लिखे भी पॉइंट पॉइंट करके हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बता रहे हैं। ठीक है ना, पहले हम पॉइंट पे लिख रहे हैं। देखिए बता रहे हैं बिंब को सबसे पहले अनंत पर रखना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के चलते यहाँ पे देखेंगे इस दर्पण के, तो हमने प्रतिबिंब को बिंब को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम। प्रतिबिंब बिंब को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, एक्चुअल इमेज बनेगा, और छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हमने इसको पॉइंट में करके हमने लिख दिया है ताकि आपको समझने में भी अच्छा लगे, और देखते ही आप लोग पूरा कंसेप्ट को पकड़ लिए। हमने फिगर भी बना दिया है, लिख भी दिया है, और आगे भी अभी इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। आप पहले इसको देख लीजिए, पहली किरण को कहाँ से गुजारे, रे को, दूसरी को कहाँ, तीसरी को कहाँ, और चौथी को कहाँ से कहाँ टकराई, कहाँ पे गई है, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, देखिए बिंब को सबसे पहले अनंत पर रखना पड़ेगा। बिंब को कहाँ रखना है, बिंब को सबसे पहले इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे हम। कहाँ पे रखेंगे, बिंब को पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये आप लोग समझ गए। ठीक है ना, दूसरी बारी में बिंब को हम कहाँ रखेंगे, सी और अनंत के बीच में। दूसरी बारी में बिंब को कहाँ रखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखे इसलिए बनाए हैं, पहला अनंत हो गया, दूसरी में हम क्या लिखे हैं, सी और अनंत के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, सी और अनंत के बीच में, मतलब यहाँ पे रखेंगे बिंब को। ठीक है ना, अभी बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर बिंब को हमने यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी हम बता रहे हैं। देखिए अब तीसरी बार में क्या लिखा, तीसरी बिंब सी पर रखना है। तीसरी क्या रखना है, यहाँ पे हमें सी पे रखना है। कहाँ रखना है, सी पे रखना है। कहाँ रखना है, सी पे रखना है। और अब देखिए चौथा बिंब सी और एफ के बीच में रखना है। कहाँ रखना है, चौथा बिंब सी और एफ के बीच में हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। जरूरी कोई नहीं है कि हम इसको सेंटर में रखें, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, किधर साइड में, जरूरी नहीं कि हम बीच में रखें। ये तो हमने मतलब अच्छा लगने के लिए हमने बीच में रख दिया है। ठीक है ना, तो चौथा हम कहाँ रखेंगे, सी और बीच के एफ में रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग पकड़ लिए। फिर पांचवा बिंब हम एफ पर रखेंगे। पांचवा कहाँ रखेंगे, इस एफ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। और पांचवा बिंब तो एफ पे रखेंगे, और छठवां बिंब कहाँ पे रखेंगे, एफ और पोल के बीच में। अब हमारा देखिए एफ तो हमारा यहीं पे है, एफ पे रखेंगे, और एफ पे तो हम पांचवा रखेंगे, छठवां कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में, मतलब पोल और फोकस के बीच में हमारा क्या है, ये छठवां है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने बिंब को रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब हमको एक्चुअल इमेज कहाँ दिखेगी। ठीक है ना, उसको देखेंगे हम कहाँ पे दिख रही है। तो हम अभी बता रहे हैं उसको भी अच्छे से। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, और अच्छे से इसको पॉइंट हम लिख दिए हैं तो समझ लीजिए। अभी हम बता रहे हैं, अभी तो बिंब हमने यहाँ लिखा, तो प्रतिबिंब का कहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, इसको देखिए आप लोग अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसको आप समझ गए, टोटल पूरा समझ गए हैं। तो बिंब को हम यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो अभी हम लिख के अच्छे से इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, और उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा, और हम बता भी देंगे यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोनों तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि देखिए अब हम बताएंगे प्रतिबिंब को कहाँ रखना है तो कहाँ बिंब बनेगा, और फिगर के साथ बनाएंगे। ठीक है ना, पूरा टोटल बताएंगे। तो देखिए चलिए हम मिटाने जा रहे हैं इसको, तो मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए इसको बोले, अब हम बता रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि प्रतिबिंब हम यहाँ पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको हम लिख के मतलब बता रहे हैं कि ऐसे अगर आप लिखे रहेंगे तो और यहाँ पे बताए रहेंगे तो आप लोगों को टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने बिंब को यहाँ पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है ना, और बिंब को हमने यहाँ पे रखा तो प्रतिबिंब और कहाँ बनेगा। फिर हमने यहाँ रखा तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 बिंब है, 6 का हम प्रतिबिंब देखेंगे।
कहाँ एक्चुअल इमेज बन रही है, कहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ, मतलब उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले हमने लिखा भी है और हम बताएंगे भी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, पहले हम बिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत पे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। मतलब कहाँ पे पहले रखेंगे, बिंब को इन्फिनिटी पे रखेंगे। जो हम कहा और किस पे रखेंगे, हमारा जो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी पे हम रखेंगे। तो पहले हम रखेंगे अनंत पे, पहले कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमने लिखा भी है और यहाँ पे देख भी आप लोग समझ सकते हैं। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। अगर हम अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। अगर अनंत पर ऑब्जेक्ट को, हम बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। आप नोट भी कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया। अगर हम अनंत पर ऑब्जेक्ट को या बिंब को रखे हैं तो प्रतिबिंब हमारा एफ पर बनेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर बस पकड़िएगा, इसको देखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग से पकड़िए। अगर हमने ऑब्जेक्ट को अब सी और अनंत के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बिंब को रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे रखा है, तो अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, जैसे एक इधर जाएगा वैसे एक इधर आएगा, ठीक है ना। जैसे हम एक इधर जाएंगे वैसे एक इधर आ जाएगा। तो हमने अब अनंत और सी के बीच में एक लिया बिंब को, तो हमारा अब कहाँ बनेगा, अब तक तो हमारा एफ पे बना था, ठीक है ना। अब हम कहाँ बनेगा, ए इस पे बनेगा, क्लियर। अब हम सी पे लेंगे, तो हमने अभी सी पे यहाँ पे बताया था, अगर प्रकाश की किरण सी पे जा रही है, प्रकाश की किरण जो क्या आ रहा है, सी पे जा रही है, तो उसी के रास्ते फिर क्या होगा, वापस मुड़ जाएगी। हमने भी ये बताया था, ठीक है ना। तो अगर अब बिंब को हमने यहाँ पे रखा है तो बिंब हमारा क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा। ये भी क्लियर, हमने लिखा भी है। अगर बिंब को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बनेगा, ये भी क्लियर। दूसरा क्या है, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा सी या और एफ के बीच में बनेगा, मतलब इस पे बना, देखिए इस पे बना ना। अगर बिंब को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, ये भी क्लियर। सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, ये भी क्लियर। अगर हम सी और एफ के बीच में रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर हम सी और एफ के बीच में हम प्रतिबिंब को रखें तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी। अगर हम बिंब को सी और एफ के बीच में यहाँ पे, तो प्रतिबिंब हमारा सी के बीच में बनेगा। अगर हमने यहाँ पे बनेगा, देखिए अगर हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, क्या बोला इसमें, अगर बिंब को सी और एफ के बीच में, सी और एफ के इसमें यहाँ पे रख दिए हैं तो हमारा कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में, मतलब फिर हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं पे बनेगा। क्या होगा, फिर हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम एफ पे रखे हैं, अगर हम एफ पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर हम बिंब को एफ पर रखेंगे तो पांचवा क्या है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, ये बोला है पांचवा, इसमें बोला, देखिए पांचवा एफ वाला। अगर हम बिंब को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। हमने ये भी बताया, जैसे किधर जाएंगे वैसे किधर आएगा, तो फिर हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये भी क्लियर। अब हमारा छठवां बच रहा है, क्या बच रहा है, छठवां। अगर हम बिंब को एफ और पोल के बीच रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना पड़ेगा आप लोगों को, यही मेन है, इतना ही मेन है, तभी आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इतना ही मेन है कि बिंब को हम कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यही मेन है, जान जाइए आप लोग। हाई स्कूल कक्षा 10th की फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें यही मेन है। अगर आप पकड़ लिए, इसको नोट कर लिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर। पूरा वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएंगे आप लोग, इससे कहीं क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो अगर हम पोल पे रखेंगे, यहाँ एफ और पोल के बीच में, एफ और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब हम आभास कर सकते हैं केवल। अभी हम बनाकर भी दिखाएंगे, अभी क्या इसी वीडियो हम बनाकर भी दिखाएंगे। तो अब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए पहले इस तरह, अगर अनंत पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, अनंत और सी के बीच में बिंब रखा जाए तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर बिंब को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अगर बिंब को सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखा जाए तो हमारा अनंत और सी के बीच में बनेगा, ये भी क्लियर। अगर बिंब को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, इस पे रखेंगे तो इस पे बनेगा, ये भी क्लियर।
अगर बिंब को एफ और पोल के बीच में रखा जाए, इनके और इनके बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारे दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप इससे क्या हो गए, आप लोग पूरे क्लियर हो गए, मतलब आप लोगों को ये टोटल आ गया। अब हम इसको मिटाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पूरे प्रतिबिंब को, हम बिंब और प्रतिबिंब को बनाकर दिखाएंगे कहाँ और कैसे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है, या छोटा या बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हाँ तो देखिए, हमने अब किरण आरेख जो छह किरण आरेख बताए थे अभी, उसको हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने दर्शाया है। ठीक है ना, जो 6 किरण आरेख हम बताए थे कि जो बीम यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी हम बताया था कि एक उधर जाएगा तो एक पीछे से एक इधर की ओर आएगा। तो हमने 6 का 6 जो है प्रतिबिंब और दर्पण हमने यहाँ पे दर्शाया है कि बीम कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है। इसके बारे में हम, इस 6 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो अच्छे से न्यूमेरिकल को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए, हमने पहला क्या बताया था, हमने कहाँ पे बीम रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा है। ठीक है ना, पहले ऑब्जेक्ट को, बीम को हमने यहाँ रखा है। तो हमने यहाँ जब बताया तो यहाँ से जाएगी, यहाँ पे टकराएगी मिरर पे हमारे, तो टकराने के बाद एक फोकस के रास्ते से होते हुए वापस आएगी। तो हमारा ये इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक ये वाला क्लियर हो गया। पहला, जब ऑब्जेक्ट को हम अनंत पे पहले रखे तो वहां पे, तो हम यहाँ पे अनंत पे रखे थे, तो यहाँ पे गया टकराते हुए, आप फोकस के रास्ते से वापस आया और यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा फोकस से बन रहा है और छोटा बन रहा है। पहला तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने बिंब को कहाँ रखा था, फोकस और सी के बीच में। फोकस और सी के बीच हमने लिखाया था ना, फोकस और सी के बीच में हम लोग रखे थे। तो अब देखिए, जब फोकस के नियम के अनुसार, हमने अभी पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, नियम के अनुसार अगर 2 या 3 किरणें गुजारेंगे, अगर कटेंगी या कटती हुई प्रतीत होगी तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, मतलब एक्चुअल इमेज होगा। तो हमने नियम के अनुसार पहली किरण हमने यहाँ से गुजारा, यहाँ पे टकराई और फोकस के रास्ते से होते हुए यहाँ पे चली आई। फिर दूसरी किरण को हमने यहाँ से गुजारा, यहाँ से फिर गुजरा सी के रास्ते से, मतलब सी के रास्ते से, तो यहाँ पे टकराई। तो हमने अभी बताया था, अभी जो मिटाए पीछे, तो सी से जब टकराएगी तो सी के रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है ना, हमने अभी बताया था। तो क्या हुआ, सी के रास्ते से वापस चली गई। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, जब कट रहा है तो कैसा बन रहा है, हम बताए थे कटेगा तो एक्चुअल इमेज बनेगा, नहीं कटेगा मतलब आभास किया जाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो हमारा सी और एफ के बीच में हमारा उल्टा बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब कटेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है ना, सी और एफ के बीच में। एक दूसरा भी क्लियर हो गया। और फिर हमने अब काम, हम बिंब को लेंगे, अब सी पे लेंगे। तो जब सी पे लेंगे तो हमने यहाँ पे सी पे लिया, इसके समानांतर रे को गुजारने के बाद हमने एफ के रास्ते से होते हुए यहाँ पे आई और फिर हमने एक किरण यहाँ से गुजारा। तो हमने जब गुजारा तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे चली आई और यहाँ पे जब टकराई तो हमारी जो तीनों किरण है ये यहाँ पे कट रही हैं। तो ये भी कैसा वास्तविक, ये भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा वास्तविक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कट रही है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। देखिए, जैसे हमारा ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमने इसके समानांतर मतलब पैरेलल हमने रे को गुजारा और एफ के रास्ते से यहाँ आई। फिर हमने एक किरण और गुजारा, तो यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे गई, तो यहाँ पे मिलजुल कर यहाँ पे कट रहा है। तीनों किरण यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और कैसा, बराबर बनेगा, मतलब तीनों क्या होगा, वो बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब चौथा देखिए, इसमें आपके हम एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, सब एनसीईआरटी बुक में आपको दिया है। ठीक है ना, अच्छे से देखिए इसको। फिर इसमें देखिए, हमने कहा सी और एफ के बीच में, हमने कहा से बीम लिया, सी और एफ के बीच में। तो जब यहाँ हमने पैरेलल मतलब गुजारा, यहाँ पे हमने यहाँ पैरेलल गुजारा तो यहाँ एफ के रास्ते से होते हुए यहाँ पे आई। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर देखिए, अब यहाँ से जाते हुए सी के रास्ते से यहाँ पे चली गई, मतलब कहीं कटी पिटी नहीं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जब सी के रास्ते से होते हुए वापस चली गई तो ये कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें बड़ा बनेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें देखिए पांचवें वाले में, अब देखिए हमने फिर एफ पे लिया। अब तक तो एफ और सी के बीच में था, अब हमने एफ पे ले लिया। तो एफ पे जब लिया हमने तो यहाँ पे पैरेलल गया, समानांतर गुजारा, फिर एफ के रास्ते से होते हुए यहाँ पे आई, मतलब बहुत दूर चली आई। फिर हमने एक सी से
रे गुजारी, सी से जब गुजारी तो हम बताए थे कि सी से जब गुजारेंगे तो सी के रास्ते से होते हुए वापस भी चली जाएगी। तो सी के रास्ते से यहाँ गुजारे, फिर वापस उसी रास्ते से चली आई, बहुत दूर चली आई। मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, मतलब सबसे बड़ा प्रतिबिंब इसमें बनेगा पांचवे वाले में। फिर हमने अभी बताया था कि अब हम क्या करेंगे, अभी तो एफ लिए थे, तो एफ के बाद हमने अब पोल और एफ के बीच में, मतलब पोल और एफ, फोकस और पोल के बीच में हमने लिया। तो हमने जब यहाँ बीम को लगाया है, बीम को लिया है, तो हमारे यहाँ पे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद अब हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो हमने अब बताया था, लास्ट वाला क्या बताया था कि जब किरण रे जाएंगी और टकराएंगी पोल से टकराने के बाद वहां पर रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह वापस चली जाएंगी। तो हमें दो कोण प्राप्त होगा, कोण अपवर्तन परावर्तन। तो क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ कोण आई बराबर कोण आर प्राप्त हुआ। और हमने क्या किया, किरण यहाँ से गुजारी, यहाँ से किरण को गुजारा, तो हमें ए, जब यहाँ सी से गुजारेंगे तो सी के रास्ते से वापस आना चाहिए, तो नहीं आया। हमने इसको, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं छठे वाले पे। तो हमने जब यहाँ से गुजारा तो ये क्या हुआ, ये अपने रास्ते से वापस नहीं आएगी। अब हमने जबरदस्ती इसको क्या किया, डॉट डॉट लाइन से कर दिया कि मतलब ये आभास हो रहा है, वास्तविक मतलब नहीं है, आभास हो रहा है। हम सोच रहे हैं दिमाग में कि एक प्रतिबिंब के बाहर भी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बाहर कर दिया, मतलब प्रतिबिंब को क्या किया, हमने बाहर कर दिया। और यहाँ से भी एक रे को हमने अंदाजा करके, काल्पनिक करके यहाँ पे क्या किया, मिला दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक मतलब आभासी बनेगा, क्योंकि हमने इधर क्या किया है, आभास किया है केवल। हमने इधर तो जाएगा कभी नहीं, रे कभी नहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण के पीछे हमने क्या किया, उसको पेंट किया है, तो कभी नहीं जाएगी। तो हमने आभास करके इधर इसको कर दिया, मतलब काल्पनिक करके इधर कर दिया है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और यह काल्पनिक बनेगा, वो आभासी बनेगा, केवल हम आभास कर सकते हैं। तो आप छठों को इसको अच्छे समझ जाइए और कॉन्सेप्ट से पकड़िए। पहले हम सेंटर इस पे अनंत पे रखे हैं, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, फिर सी पे रखे हैं, इसके बाद सी और एफ के बीच में यहाँ पे रखे हैं बीम को, उसके बाद एफ पे रखे हैं, उसके बाद एफ और पोल के बीच में रखे हैं। तो आप लिखे भी हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। इसमें यहाँ पे एफ पे बना है, यहाँ सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे यहाँ वास्तविक बना है, और तीनों जहाँ इकट्ठा हुए किरण कटी है, रे गुजरी है, यहाँ बना है। फिर यहाँ पे बड़ा बना है प्रतिबिंब, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब जो क्या है, बड़ा बना है, और इसमें बहुत बड़ा बना है, ठीक है ना। और छठे वाले में जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, उसमें रे क्या है, बाहर की ओर चली गई है, और हमने वास्तविक किया, कल्पना किया है कि हमने रे को बाहर की ओर गुजारा है, और हमें इसके रास्ते से वापस आना चाहिए सी के, मगर वापस नहीं आई है। इसमें कोण आई बराबर कोण आर तो बना है, बट हम जबरदस्ती इसको बाहर की ओर कर दिए हैं। तो बाहर की ओर कर दिए हैं तो आपस में टकराई है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब अगर आभास किए रहेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा हमेशा, अगर वास्तविक रहेगा, एक्चुअल इमेज रहेगा तो उल्टा बनेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगली वीडियो हम बनाएंगे मैथ पे 5.1 का हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, जो एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। अब चैनल को अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते रहेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।